हाय एवरीवन, मैं हूं आनंदिता। चारों आँख में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक हो, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो। आज एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आने वाले टाइम में होने क्या वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है और साथ ही मैं आपको बताऊंगी ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। मेनली एक्चुअली ये ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स ही है कि आपको क्या यूनिवर्स ब्लेसिंग्स दे रहा है। लेकिन इसके साथ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 3 पाइल्स बनाई हैं प्री शफल्ड कार्ड्स जो आपको आपकी सिचुएशन में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताएंगी। और इसके बाद मैं ब्लेसिंग्स के लिए ऑलमोस्ट अपने 2-3 डेक्स जो मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ वो भी यूज़ करूँगी और इसके अलावा और भी डेक्स यूज़ करूँगी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। आप सिर्फ इन क्रिस्टल्स पर फोकस करिए। मैंने कोशिश पूरी करी है कि सिर्फ आपको ये 3 पाइल्स दिखाई दे। मैं आपको क्रिस्टल्स भी दिखा रही हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए आई एम यूजिंग लैपिस लजूली क्रिस्टल, आप इसको देख सकते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए आई एम यूजिंग ग्रीन जेड क्रिस्टल एंड पाइल नंबर 3 के लिए आई एम यूजिंग एमेथिस्ट क्रिस्टल। आप कोई भी इनमें से क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। मैंने सारे कार्ड्स इसमें बिना देखे जस्ट शफल्ड कार्ड्स हैं मेरी एनर्जीज के साथ फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। और इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखेंगे क्या हो रहा है आपकी सिचुएशन में। कुड बी अ रिलेशनशिप, कुड बी अ हेल्थ इशू, हो सकता है कोई करियर में आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या फिर क्या चल रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई प्रॉब्लम ही फेस कर रहे हो, इट्स जस्ट जनरल कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। So याद रखिए that these are general readings, they may or may not resonate with your situation completely, so please take whatever resonates with you and leave the rest. I've mentioned the timestamps in the description box. I will see you at your pile. हम चलेंगे आगे अपनी रीडिंग में पाइल नंबर 1 के साथ लैपिस लजूली क्रिस्टल जिन लोगों ने चूज करा है। आइए देखते हैं क्या चल रहा है आपकी सिचुएशन में। पहले हम आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे और उसके बाद बाकी के कार्ड्स को खोलेंगे। So let's see what's going on in your situation. Lapis lazuli crystal, pile number 1. पहली चीज तो देयर कुड बी अ सिचुएशन जहां पर आप किसी के आने का वेट कर रहे हैं। तो मे बी आपके मन में शादी है, मे बी आपके मन में कोई कमिटमेंट है, कोई रिलेशनशिप जिसका आप वेट कर रहे हो सकता है आप अकेले हो, अपनी सिचुएशन में एक तरह का कंट्रोल चाह रहे हो जो आपको अभी नहीं मिल रहा। यस, आप शायद अपनी तन्हाई से लड़ रहे हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन से लड़ रहे हो, अपने हालातों से लड़ रहे हो और इस चेंज की वेट में हो कि कहीं ना कहीं कुछ नया हो जाए, कुछ नया आपके सामने आ जाए। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन योर सिचुएशन जिसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे। मे बी कोई पास्ट इशू है, कोई पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ है, कोई पास्ट में आपके साथ ऐसे कोई हालात थे, कोई रिलेशनशिप था, कोई करियर में ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके साथ आप अभी भी लड़ रहे हो। आप अपनी सिचुएशन के साथ लड़ रहे हो, आप अपनी तन्हाई के साथ लड़ रहे हो, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन के साथ लड़ रहे हो। तो जो चीज़ें आपको मैं देख सकती हूँ, जो सबसे पहले आपने पकड़ के रखा हुआ है, दैट इज़ योर नेगेटिविटी जिसको आपको रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देयर कुड बी एन आर्ग्यूमेंट, देयर कुड बी अ सिचुएशन जिसके साथ आप लड़ रहे हो। कि बहुत टाइम्स ऐसा होता है हम अपनी ही कन्फ्यूजन के साथ लड़ते हैं, कोई सेकेंड पर्सन नहीं है, बट यू हैव योर ओन फाइटिंग एंड कन्फ्यूजन गोइंग ऑन इन योर ओन हेड। अपने आप के साथ परेशान हो जाते हो, आप अपने दिमाग में लड़ते रहते हो। बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने कंधों पे लेके चल रहे हो। मे बी दुनिया को कुछ दिखा रहे हो लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा दर्द और सप्रेशन छुपा हुआ है। यू मे बी वेयरिंग अ मास्क विच इज़ फाइनली नीडेड टू बी टेकन ऑफ। एक सपना है आपके मन में एंड ये काफ़ी लोगों के लिए शायद एक रिलेशनशिप इशू है। आप चाह कुछ रहे हो कुछ रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को। यू लाइक समबडी, मे बी यू वांट टू प्रपोज अ पर्सन, सामने आपके शायद कोई रिलेशनशिप चल रहा है जिसमें आप अपना से नहीं दे पा रहे हो या आप अपने सामने वाले पर्सन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि आप कैसा फील करते हो। सबसे चीज़ जो ज़रूरी आपके लिए आ रही है एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स इज हीलिंग। इस सिचुएशन में लड़ के, इस सिचुएशन से जूझ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू फर्स्ट एक्सपीरियंस दिस सिचुएशन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये पूरा जो आप बर्डन कैरी कर रहे हो, जो आप ये पूरी तन्हाई, फ्रस्ट्रेशन कैरी कर रहे हो, इसको आपसे कुछ नहीं मिल रहा। बस आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा स्टैग्नेंट बना रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। जो डिसीजन आपको आज लेना चाहिए आप उसको बस पोस्टपोन करते जा रहे हो और आगे बढ़ाते जा रहे हो। यू हैव टू डील विथ योर सिचुएशन, यू हैव टू
फाइंड अ न्यू विजन फॉर योर सेल्फ। ये जो सिचुएशन है जिसमें आज आप अटके हुए हो, ये आपको कुछ नहीं दे रही है सिवाय तन्हाई के, फ्रस्ट्रेशन के, स्ट्रेस के और प्रॉब्लम्स के। A new person might enter your life, a new situation might change for you, मगर ये जो एक इल्यूजन आप बना करके बैठे हुए हो, जिस सिचुएशन में आज आप हो, इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स इज गिविंग यू न्यू वेज। बहुत ज़्यादा आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है टूवर्ड्स दी ऑलमाइटी, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपको और कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम्स दे रही है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप। मे बी दिस रिलेशनशिप इज नो लॉन्गर देयर, लेकिन आप इसको पकड़ के बैठे हो। मे बी ये रिलेशनशिप कभी था ही नहीं। मे बी यू आर लाइकिंग समबडी, मे बी दिस अ बर्डन, मगर आपको सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मे बी इट्स ऑल ओवर, पर आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। एंड दैट्स द होल सिनारियो जो मैं आपके लिए देख सकती हूँ। आइए देखते हैं आपको यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स दे रहा है, क्या आपके लिए इस सिचुएशन में आगे गाइडेंस है, क्या होने वाला है आपकी सिचुएशन में। यू नीड टू एक्ट इन दिस सिचुएशन। अगर आपको ये सामने वाला पर्सन पसंद है, आपको कुछ कहना है, दिस कुड बी विद अ कोलीग ऑल्सो, आपके मन में इतनी तन्हाई चल रही है, अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको शायद क्रेडिट नहीं मिला आपकी सिचुएशन में, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपके ऊपर हो सकता है कोई एलिगेशन किसी ने लगाई है, तो आप अपनी ही सिचुएशन में अंदर ही अंदर अपने आप को परेशान कर रहे हो, अपने आप से लड़ रहे हो। सो यू नीड टू एक्ट इन दिस सिचुएशन। इस कहानी के, इस पूरी सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करिए, इसके तह तक जाइए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, क्यों हुई है, एंड देन रिलीज योर नेगेटिविटी। यू कैन मेक द फर्स्ट मूव ऑफ टेलिंग द पर्सन हाउ यू आर फीलिंग। अपनी एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नीड टू बी बोल्ड। और जो ये आपको इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसको एड्रेस करिए, अंदर अपने इंट्रोस्पेक्ट करिए। दैट्स व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू डू। इंट्रोस्पेक्शन इज द की, कि आपसे कहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कहाँ ये प्रॉब्लम गलत हो रही है, एंड देन इनवाइट अ न्यू सेंस ऑफ विजन फॉर योर सेल्फ, जो अभी बिल्कुल गायब है। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है। काउंसल करिए अपने आप को। यू आर द बेस्ट जज फॉर योर सेल्फ, यू कैन हील योर सेल्फ, and somebody new will come. There is a new relationship on the cards, a spiritual journey with someone, your soulmate is on the cards for you and the universe is helping you. लेकिन उसके लिए ये पूरी situation से आपको बाहर निकलना पड़ेगा. You need to spread your wings and move forward. Also cards आपको बोल रहे हैं, अगर आपके करियर में या आपके मन में किसी को लेकर के कोई आइडिया आया है and you need a रिकन्फर्मेशन कि क्या ये सही है या गलत, तो यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। अगर ये आपके मन में आइडिया आ रहा है, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड, एक्ट इन योर सिचुएशन, कल्टिवेट करिए इस न्यू थ्योरी को, इस न्यू आइडिया को जो आपके मन में आई है। एंड येस, ये जो शैलोनेस है आपके माइंड में, जो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, इतनी बहुत छोटी बात के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, इसको हटाइए, इस शैलोनेस को हटाइए, इस स्ट्रेस को हटाइए और आगे बढ़िए। एंड अगेन मैं आपको बोलूँगी, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, यू कैन हैव बाथ विद सॉल्ट वाटर फॉर द नेक्स्ट 10 days, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक यूज़ करिए। एंड अपने रिलेशनशिप को लेकर के या अपने सिंगलहुड को लेकर के या किसी नए पर्सन को लेकर के इतना स्ट्रेस मत लाइए। इट्स ऑल बीन टेकन केयर ऑफ। आई कैन सी अ न्यू रिलेशनशिप ब्रूइंग, I can see abundance on the cards, I can see prosperity on the cards, a new person, Prince Charming, your princess is on the way, is around the corner. But अपना दिल छोटा मत करिए, अपने आप को इतना निराश मत करिए जो आपने काफ़ी हद तक अपने आप को किया हुआ है। बट येस, यू नीड टू टेक एक्शन इन योर सिचुएशन, यू नीड टू रिलीज द नेगेटिविटी। और साथ ही हम देखते हैं व्हाट एल्स आर द ब्लेसिंग्स कमिंग इन द फॉर्म ऑफ मिरेकल कार्ड्स। वो भी हम आपके लिए देखेंगे कि मिरेकल कार्ड्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं। जस्ट वेट, वी आर गोइंग टू शफल दीज कार्ड्स एंड सी कि ब्लेसिंग्स के रूप में आपको यूनिवर्स क्या दे रहा है। ये मिरेकल कार्ड्स हैं एंड इसमें गाइडेंस भी होती है। अगर आपके साथ ये रीडिंग फॉलो हो रही है, रेजोनेट हो रही है, देन प्लीज फॉलो दिस गाइडेंस टू। सो पहली चीज़ तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपको बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है, ग्रेटफुल रहना है फॉर ऑल दैट यू हैव। प्रेयर्स करिए, आप ये जो भी वरीज, ये जो भी ट्रबल्स आप फेस कर रहे हो, आपको इनकी सारे आंसर्स मिल जाएंगे थ्रू योर प्रेयर्स। आपको ड्रीम्स में, मैनिफेस्टेशंस में ये आंसर्स मिलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जल्दबाजी करें, परेशान होइए। यूनिवर्स इज देयर, गुड टाइम्स आर हियर टू रोल आउट वेरी सून।
लुक फॉरवर्ड टू न्यू ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। मैंने आपको ये बोला था एक न्यू विजन की ज़रूरत है। ऑल्सो कार्ड्स आपको बता रहे हैं न्यू प्लान्स आर देयर फॉर ट्रैवल, फॉर गोइंग अब्रॉड, गुड टाइम टू इन्वेस्ट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो आपके चल रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप नया घर खरीद रहे हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। यूनिवर्स वांट्स कि आपके जितने भी ब्लॉक्ड चक्रास हैं उनको आप खोलिए। मैंने आपको इंट्रोस्पेक्शन के लिए बोला था। तो सम काइंड ऑफ एनर्जी क्लेंजिंग, सम काइंड ऑफ एन इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर सिचुएशन। एंड साथ ही आपको कार्ड्स बोल रहे हैं कि जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखिए। आप बहुत ज़्यादा छोटी सी सिचुएशन को आपने शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है एंड यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दिस। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए एंड सी हाउ थिंग्स वर्क फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी थी एंड यू गॉट योर आंसर्स। फॉलो दिस गाइडेंस एंड डू कमेंट इफ द रीडिंग वॉज रेजोनेंट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रीडिंग्स एंड जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, ग्रीन जेड क्रिस्टल, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चल रहा है आपकी सिचुएशन में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ऑलराइट, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, सबसे पहली चीज तो जो यूनिवर्स आपको दे रहा है वो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज एंड इनर वॉइस आपकी बहुत ज्यादा इस टाइम पर एक्टिव है। सो यस, मेडिटेट करिए एंड अपनी इनर वॉइस सुनिए, इंट्यूशन सुनिए। जो मैं देख सकती हूँ आपकी सिचुएशन में, मे बी देर इज एन आर्ग्यूमेंट, देर इज सम काइंड ऑफ अ सप्रेशन ऑफ इमोशंस। किसी से आपकी कोई लड़ाई हुई होगी, कोई पार्टनरशिप है, शायद आपके लोग मान नहीं रहे हैं और आपने अपनी इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है। एक रिलेशनशिप में देयर कुड बी अ पार्टनरशिप, आप शायद डरे हुए हैं, कोई पास्ट का फियर आपके मन में है, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी नेगेटिविटी। और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर एक 3 पार्टी सिनारियो बना हुआ है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, स्पेशली लॉट ऑफ सप्रेशन ऑफ इमोशंस इज देयर। आप अपनी बात क्लैरिटी से बता नहीं पा रहे, मे बी 3 पार्टी सिनारियो है और काफ़ी लोगों ने आपको घेरा हुआ है इस सिचुएशन में। अगेन आपकी इनर वॉइस आपको बहुत आंसर्स देगी। तो अकेलापन जो आप महसूस कर रहे हैं इसका फ़ायदा उठाइए और एक कन्फ्यूजन जिससे आप जूझ रहे हैं, जो आपके मन में है, आप 2 सिचुएशंस के बीच में लटके हुए हैं। मे बी फैमिली कुछ कह रही है, आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका पर्सन कुछ और कह रहा है। इट कुड बी एनीथिंग ऑन दोज लाइन्स। सो यू नीड टू रियली थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। आपको शायद काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है किसी चीज़ का, कोई सच मालूम पड़ा है, कोई ऐसा डर मन में बैठ गया है, कोई पास्ट की चीज़ सामने आ गई है, आप किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं। समथिंग ऑन दोज लाइन्स इज गोइंग ऑन। अब बहुत अकेलापन है, आइसोलेशन इज देयर, अकेलापन है, लेकिन इस सिचुएशन से कुछ भी नहीं निकलेगा। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन अनलेस यू रियली रिलीज दिस नेगेटिविटी एंड मूव फॉरवर्ड। इस सिचुएशन में कार्ड्स वॉन्ट यू टू हैव ट्रस्ट कि आपके साथ यूनिवर्स है, ट्रस्ट कि आप जो डिसीजन लेंगे वो आपके लिए सही होगा। कन्फ्यूजन है कार्ड्स पे, मैं देख सकती हूँ। तो मेडिटेट करिए, इवैल्यूएट करिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आने वाले टाइम में देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंटमेंट ऑन द कार्ड्स फॉर यू, लेकिन आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है वो खत्म हो गई है। तो कोई भी सिचुएशन जिससे आज आप लड़ रहे हैं, जिससे आज आप जूझ रहे हैं, इसमें आपको डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आज आप बहुत परेशान हैं, आप शेयर नहीं कर पा रहे इस प्रॉब्लम को अपने आसपास के लोगों के साथ। मे बी yes there is a lot of 3 party scenario in your situation, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो कोई डिसीजन है फाइनेंशियल या एक रिलेशनशिप को लेकर के जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पहली बात तो अकेलापन हटाइए और अपने डर के आगे बढ़िए। अपना डर को डिसीजन लेने से मत रोकिए। आप अगर अपने डर में बैठे रहेंगे तो आप इस आंसर का, इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। आई कैन सी आपके लिए बहुत जल्द हेल्प आ रही है और ऐसा नहीं है कि आपको ये आंसर आज ही देना है। आपके पास 2 महीने का टाइम है अपने डिसीजंस लेने का। ये जो स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगा आगे भी, अगर आप इसको छोड़ेंगे नहीं तो। लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ करेज कमिंग इन योर सिचुएशन। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, करेज दे रहा है और टाइम दे रहा है कि मेडिटेट करिए, इवैल्यूएट करिए और एट द एंड ऑफ द डे अपने दिल की आवाज़ सुनिए। ऐसा डिसीजन बनाइए जो आपको लगता है आप सस्टेन कर पाएंगे। डोंट मेक प्लान्स विच यू थिंक यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल, विच यू थिंक यू विल नॉट बी एबल टू
सस्टेन। और आपको ये भी बता दूं, बहुत अबंडेंस आ रही है, स्पेशली इन फॉर्म ऑफ योर फाइनेंसेस। तो अगर आप फाइनेंसेस को लेकर के तैयार हैं, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब आपके पास ही रहेगा, आपकी ही ग्रोथ होगी। और अगर आप रिलेशनशिप में भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप याद रखिएगा, इनर वॉइस आपकी आपको गाइड करेगी, और आपका रिलेशनशिप है ये, आप और आपके पर्सन डूबे हुए हैं इस रिलेशनशिप में, आपको इस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। जो भी डिसीजन आप लेंगे, दिस इज फॉर योर गुड, दिस इज फॉर योर पर्सन गुड, एंड इसमें सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है, नॉट अबाउट एनीबडी एल्स। जो एक टफ साइकिल आप अप्रोच कर रहे हैं या फिर एक फेस कर रहे हैं, इसका फाइनली आउटकम आने वाला है, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपनी विजन कंट्रोल रखिए, अपना फोकस रखिए ऑन योर फाइनल आउटकम। इंजॉय दिस टाइम, लिव इट टू द फुलेस्ट, क्योंकि इसका आंसर आपके ही हाथ में है और यूनिवर्स आपके ही भले के लिए करेगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। सो ये एक पासिंग फेज है जिससे आप गुजर रहे हो, इससे कोई आउटकम एकदम से नहीं निकल रहा। यू हैव 2.5 months इन योर सिचुएशन टू गिव योर आंसर। इसमें आपको खूब करेज मिल रही है, खूब स्ट्रेंथ मिल रही है टू डील विद दिस सिचुएशन, और एंड में जीत आपकी पक्की है, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन बना के रखिए, जो इसका फाइनल आउटकम है वो आपके ही फेवर में होगा। सो मेक योर डिसीजंस विद ऑल द ट्रस्ट इन द यूनिवर्स कि आप जो करेंगे अपने बेस्ट के लिए करेंगे। अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड करिए, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनिए, और ये जो आपने सप्रेशन किया हुआ है अपने इमोशंस का, इसको रिलीज करिए। जो ये पार्टनरशिप है आपके और आपके पर्सन की, आई सी दिस ग्रोइंग, देर इज कमिटमेंट इन दिस सिचुएशन, सो डोंट वरी। जो 3 पार्टी सिनारियो के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल रही। ऑल्सो लेट्स सी मिरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इन योर सिचुएशन। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, देन डू फॉलो द गाइडेंस। आपके लिए 2 कार्ड्स निकल आए हैं, सो आई विल टेल यू बोथ द गाइडेंसेस दैट द कार्ड्स आर गिविंग। पहली चीज तो, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन, यही निकला है आपकी रीडिंग में भी कि इसका समाधान अपने आप निकलेगा। बी वेरी फोकस्ड, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। हैव अ स्ट्रॉन्ग विल, हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, और जो भी ये टर्मोइल चल रहा है, जो भी ये क्योस चल रहा है, इससे बिल्कुल भी परेशान मत होइए, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। अगर आपको लग रहा है आप सही हैं, देन गो अहेड। इफ यू फील यू आर राइट, गो अहेड, दैट्स व्हाट ऑल द कार्ड्स सेड कि लिसन टू योर इनर वॉइस। अपना पर्पस समझिए। अगर आपका ये रिलेशनशिप है, अगर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन है, इसका पर्पस समझिए। छोटी छोटी चीज़ों को वापस गैदर करिए, रिजॉल्व जो भी पास्ट का इश्यूज हैं, जो भी अपने मन में, आपको मैंने कहा था आप कोई पास्ट की प्रॉब्लम लेकर के अपने फियर्स को पकड़ के बैठे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड रिलीज योर फियर्स। जो पास्ट में हो गया उसको भूल जाइए। गुड न्यूज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। यू हैव टू लिव लाइफ इन दिस मोमेंट। मैंने आपको यही बोला है, डोंट वरी, बी हैप्पी, लिव लाइफ टू दिस मोमेंट। सो दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग। आपका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम पर आएगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैनर पे आएगा। So just have faith. There is a lot of luck coming your way. New opportunities are coming your way. Success is coming your way. And आपके जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, ये सारी सडनली गायब हो जाएंगी। ऑल्सो कार्ड्स आर सजेस्टिंग कि आपके लिए गोल्ड एंड गोल्डन येलो बहुत ज़्यादा लकी है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो कीप यूजिंग दिस कलर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। आई होप ये आपके लिए रेजोनेंट था। And do leave me your comments and feedback in the comment section. Follow me on Anandita Chaudhary Instagram. अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं, do like, share and subscribe my channel. I'll see you soon. Take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, एमेथिस्ट क्रिस्टल। आपकी सिचुएशन में आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। पहले हम देखेंगे क्या है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसके बाद हम बाकी के कार्ड्स खोलेंगे। हो सकता है आपका कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ है आपकी सिचुएशन में। फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज अ ब्रेकअप विच आई कैन सी, जो शायद हुआ है। आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई है, आपके बिजनेस में हो सकता है कि कोई डाउनफॉल आपने देखी है। यस, कहीं ना कहीं आपकी इमेज पर शायद बात आ गई है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। एक तरह की साइलेंस है आपकी सिचुएशन में, मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में एक साइलेंस हो गई है। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ साइलेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द रिलेशनशिप मे बी, एंड आप वेट कर रहे हो कि क्या ये ब्रेकअप फाइनल है या इसमें आपको
रीयूनियन होगा या नहीं होगा, आप एग्जॉस्टेड हो अपनी सिचुएशन में, लड़ाई झगड़ा भी दिख रहा है जो हुआ है. But the good part is that somebody new or your old person is coming back. That's on the card. So this partnership, इसमें आपको डरने की बात नहीं है. This partnership is definitely either taking a new, zeal. For a lot of you, I do see a reunion on the cards. Also, आपको अगर 3-party scenario आप फेस कर रहे हो, आपका कोई ऐसा काम था जो सोसाइटी में गिर गया है, आपके काम में ऐसी कोई रुकावट आ गई है, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगी है, तो वो सारी हट जाएंगी. कम्युनिटी में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा. आपका रिलेशनशिप हो सकता है कमिटमेंट की तरफ चल पड़े, आपके पेरेंट्स मान जाए. ये साइलेंस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी जो आप अभी फेस कर रहे हो. जस्ट बी साइलेंट फॉर अ टाइम. एक्चुअली डोंट एक्सपेक्ट टू मच. न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे. और याद रखिए आप खुद ही इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. यू डोंट नीड हेल्प, यू डोंट नीड एनीबडी इन दिस सिचुएशन. Things will happen on their own. You are very close to achieving your goal, but release the negativity. जो भी ये पास्ट में हुआ है इसको रिलीज करिए. आप इस टाइम को यूज करिए अपनी इवेल्युएशंस करने के लिए. मेडिटेट करिए, कॉन्टम्पलेट करिए सिचुएशन, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड. आप इस सिचुएशन से क्या चाहते हैं. ये जो आप टाइम फेस करें, मे बी यू आर फीलिंग अलोन, यू आर फीलिंग लोनली, बट रिमेंबर सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज वॉक अलोन. सो अकेलापन भी बुरा नहीं है अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं. फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी लोग आपसे दूर खड़े हैं, आप अकेले हैं. ये भी हो सकता है दैट आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके ऊपर किसी ने ऑकल्ट प्रैक्टिस करी हो, वो आपको अपनी सिचुएशन में देखना पड़ेगा. आई डू सी अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, आई डू सी सर्टन थिंग्स लाइक ब्लैक मैजिक ऑन द कार्ड्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू एवेल्युएट टू मच ऑन दैट. आपको वो खुद अपनी सिचुएशन में देखना पड़ेगा. अगर ऐसा लग रहा है, यू कैन कनेक्ट मी. Connect with me through the comments and I'll guide you forward. You are expecting a breakthrough in your situation. चाहे वो आपके काम को हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, एक ब्रेक थ्रू का आप वेट कर रहे हो कि फाइनल आर या पार हो. सो यू नीड टू ओपन योर सेल्फ फ्रॉम द शैकल्स जो आपने अपने आप को बांधा हुआ है चीज़ों में. अगर आपको लग रहा है दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, देन ब्रेक दीज शैकल्स एंड लेट गो. इट्स ओके थोड़े दिन का रोना, थोड़े दिन की आइसोलेशन, अकेलापन, लेकिन आगे जा करके परेशान होने से बेटर तो यही है. फॉर अ लॉट ऑफ यू आई डू सी रिलेशनशिप में शादी, आई सी प्रेगनेंसी ऑन द कार्ड्स फॉर women एंड कपल्स. दैट्स द ब्लेसिंग द यूनिवर्स इज सेंडिंग फॉर यू कि आपके इस रिलेशनशिप में, आपके फैमिली लाइफ में बरकत आ रही है, आगे बढ़ रहे हैं आप. न्यू बिगिनिंग्स आर देयर ऑन द कार्ड्स. तो आज अगर आपको डर लग रहा है कि ये सिचुएशन में आगे क्या होगा, दिस इज अ टाइम फॉर यू टू सीक क्लैरिटी. क्लियर पिक्चर आपको आज यूनिवर्स दे रहा है, कौन आपके साथ है, कौन नहीं है. और ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर अ बेटर टुमारो. इनसे ऊपर उठिए और अपनी जिंदगी को इवेल्युएट कर सके. चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई पार्टनरशिप है, चाहे वो आज एक डाउनफॉल है जो आपने महसूस करी है अपने करियर में. दिस इज जस्ट टू शो यू द ट्रू रियलिटी. बहुत जल्द आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है. न्यू रिलेशनशिप्स हैं, न्यू पार्टनरशिप्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लग्जरीज आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जो कि शायद अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इट्स ट्रू, इट्स देयर ऑन द कार्ड्स एंड इट विल हैपन. आइए देखते हैं व्हाट द मिरेकल कार्ड्स आर वांटिंग टू गाइड यू पीपल इन पाइल नंबर 3. बिकॉज जो मैं देख सकती हूँ वो जो सिचुएशन है ये आज नेगेटिव है, बट इसका आउटकम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है. ये 3 कार्ड्स आपके लिए गिरे हैं, तो मैं तीनों का ही आपको फाइनल ब्लेसिंग्स बताऊंगी, बिकॉज दीज आर मिरेकल कार्ड्स विच जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ अस व्हेन दे आर मेंट टू. तो पहली चीज़ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून आ रहा है. मैंने आपको यही बोला था, लग्जरीज, रिसोर्सेज आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. ड्रामेटिक इवेंट्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. गुड फॉर्च्यून, गुड लक इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. ये आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है. मैंने आपको ईवल आइज के बारे में बताया था, ब्लैक मैजिक के बारे में बोला था. तो बी रेस्ट अश्योर्ड, कार्ड्स आर सेइंग इवन इफ अगर कुछ हुआ है, यू आर प्रोटेक्टेड. यूनिवर्स विल प्रोटेक्ट यू. छोटा मोटा कुछ हुआ भी होगा अगर आपके साथ, तो देयर इज नथिंग टू वरी, बिकॉज द यूनिवर्स इज टेकिंग केयर एंड इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज. तो येस, हो सकता है किसी ने कुछ करने की कोशिश की हो, बट आपके पर पूरा प्रोटेक्शन है यूनिवर्स का. सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. अपने आप को गुस्से से और टेंशन से दूर रखिए. ऑल्सो पेशेंट रहिए अपनी सिचुएशन में. एकदम से चीज़ें नहीं होंगी, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट. लॉट ऑफ जस्टिस इज कमिंग इन योर लाइफ, लॉट ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी इज कमिंग इन योर लाइफ. और साथ ही बी इन एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको बचा रहा है.
सो अपने आप को याद दिलाते रहिए दैट यू आर स्पेशल, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स एंड चीज़ें आपके साथ हो रही हैं फॉर द बेटर. आपके लिए सब कुछ यूनिवर्स ने शेड्यूल किया हुआ है एंड यू हैव टू बी इन एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टू थैंक द यूनिवर्स फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट इज सेंडिंग यू. और मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फॉर अ लॉट ऑफ यू शादी, कमिटमेंट एज वेल एज बेबीज आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. तो येस, ग्रैटिट्यूड तो डेफिनेटली दिखाना ही है. और जो लोग आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं या अपने रिलेशनशिप में एक तन्हाई महसूस कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये मैसेज यूनिवर्स का ही है कि ये आपको एक तरह की सच्चाई दिखाने के लिए है कि कल क्या होगा अगर आज ये हाल है. तो डिसीजन आपको लेना है. अपॉर्चुनिटी की तरह इसको ट्रीट करिए कि यूनिवर्स आपको एक सच्चाई दिखा रहा है. अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. बट फॉर अ लॉट ऑफ यू मैं आपको बता दूं दैट द यूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, स्पेशली ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट. और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स भी दिख रहे हैं. बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लव लेटर कमिंग योर वे. बी प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज, कंप्लीशन ऑफ योर कमिटमेंट, प्रपोजल, बेबीज, एवरीथिंग पॉजिटिव ऑन द कार्ड्स फॉर यू. फाइल नंबर 3 आप लोगों ने जिन्होंने ये चूज करी है, आपको बता दूं एक बहुत ही परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है बीइंग गिवन टू यू बाय द यूनिवर्स. सो येस, डू follow this guidance and do be very very grateful for things that are coming to you. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot for giving me your valuable time. ज़रूर अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स मुझे भेजते रहिएगा, बताते रहिएगा ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं. जो लोग न्यू हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन अनंदिता चौधरी Instagram. Take care of yourself till we meet again.